हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज आप लोगों को क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट करवाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाले हैं, इसका अहम रोल है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है लगभग क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है। हम आपको आज तो पार्ट 1 लेके आए हैं आपके लिए, इसी तरह आपके लिए डेली पार्ट वाइज करके वीडियो लाते रहेंगे। आपका इसी तरह फिजिक्स को खत्म करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, यानी कि आपके साइंस के 80 नंबर का तैयारी हम आपके अपने YouTube चैनल MCC गंगटी बोर्ड एग्जाम पे करवाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए। सबसे पहले आप अगर हमसे पढ़ने के लिए जुड़े हैं तो आप अपना कॉपी कलम निकाल के ही पढ़िए, ठीक है। और मेरे साथ हम समझाते जा रहे हैं, आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानना है कि भाई प्रकाश क्या होता है। जरूरी है ना जानना कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश अगर मान के चलिए प्रकाश नहीं रहता तो क्या होता? अंधेरा होता। अंधेरा होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, इसलिए प्रकाश से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। अब बात करते हैं क्या प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। आप इसको नोट करते जाइए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। नहीं होता है ना कि बोलता है क्या प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। भाई देखो, बल्ब प्रकाश का स्रोत है, मानव निर्मित स्रोत है। वही अगर सूर्य देखो प्रकाश का स्रोत है, तारा देखो प्रकाश का स्रोत है, लालटेन देखो प्रकाश का स्रोत है। मतलब ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। अब बात करते हैं आगे कि भाई प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा, इसलिए आप इसको जो है जैसे लिखे हैं सेम टू सेम आपको उतार के उसी तरह याद करना है कि भाई प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। निर्वात मतलब बिना वायु का। क्या? बिना वायु का। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। अब आगे बात करते हैं क्या प्रकाश का वेग वायु में कितना होता है। प्रकाश का वेग वायु में देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या? प्रकाश का वेग वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं क्या जल में प्रकाश का वेग। जल में प्रकाश का वेग, तो जल में जो प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं अगर कांच की बात करें, सबसे कम जो है प्रकाश का वेग जो होता है ना कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, तो ऑप्शन रहेगा कांच में। आपको कांच टिक करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए,
प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। अब आगे बात करते हैं, प्रकाश किन किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आता है जी, आपको हम जितना बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आपका ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के लिखा है, आपके बुक से टॉपिक वाइज करके लिखा है, एकदम सॉलिड। आप अगर किताब पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। प्रकाश किन किन छोटे कणों से मिलकर बना है? फोटोन। किन किन कणों से मिलकर बना है? फोटोन से मिलकर बना है। अब यहां तक तो बात क्लियर आ गया। अब बात करते हैं क्या? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। क्या? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं? सुनिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया इत्यादि। आप हमको एक बात बताइए, आप चंद्रमा को जान रहे हैं, चंद्रमा को जान रहे हैं, आप लोग कभी सोचे हैं क्या चंद्रमा जैसे तारा भी चमकता है ऊपर में और चंद्रमा भी चमकता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा चमकता नहीं है, चंद्रमा भी चमकता है। क्या तारा को अपना प्रकाश होता है? क्या चंद्रमा को अपना प्रकाश होता है? आप लोग क्या देंगे जवाब? आप लोग बताइए। देखिए हम बता रहे हैं आपको, तारा को अपना प्रकाश होता है। ये सूर्य से बहुत अधिक दूर होने के कारण हमें कम प्रकाश की अनुभूति होती है, ठीक है। और चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से ही वो दिखता है, सूर्य के प्रकाश से ही वो दिखता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या? अप्रदीप्त। क्या? अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे पत्थर, कुर्सी, टेबल इत्यादि। भाई ये तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई कैसे देती है? टेबल के पास क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है। वहीं अगर बात की जाए, कुर्सी के पास अपना प्रकाश होता है क्या? नहीं होता है। आप लोग हमको ये बताइए, हम किसी भी चीज को जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वो हमको कैसे दिख जाता है? कैसे दिख जाता है? देखिए सिंपल फंडा है, दिखता कैसे है? अगर किसी चीज पे प्रकाश पड़ता है ना, वो प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ा प्रकाश, वो प्रकाश जो है हमारी आंखों तक आता है, तब हमको वो वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश हमारी आंखों पर आता है और उसका छवि बनाता है, जिससे हमें वो दिखने लगता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और फिर बाद में क्या करता है? उसको वितरित कर देता है। आप डेफिनेशन के तौर पे इसको लिखिएगा, जितना भी है ना आप इसको छाप लीजिएगा। प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है तो वो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर फिर चारों ओर वितरित कर देता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, सॉरी अगले लाइन की बात करते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि भाई जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का
किरणपुंज कहते हैं। वहीं बात करें किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरणपुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं किरणपुंज। अब पहला बात है क्या? अपसारी किरणपुंज। पहला किरणपुंज क्या है? अपसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या? प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। आप ये देखिए, प्रकाश की किरणें जो है यहां से निकलती है और क्या हो रहा है? फैलती चली जा रही है। क्या हो रहा है? फैलती चली जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें समांतर किरणपुंज। क्या? समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है। क्या? समांतर जाती है। आप इसको देख सकते हैं, क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है, इसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब तीसरा बात करते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्या? अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। आप देख सकते हैं ये फैला हुआ प्रकाश जो है क्या हो रहा है? एक बिंदु पर आकर मिल रहा है ना, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको प्रकाश के बारे में एक थोड़ा सा झलक दिखाए। अभी ऐसा नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन इतना छोटा चैप्टर है, आपके लिए एक छोटा सा झलक है। आज पार्ट 1 वीडियो था, अगले दिन आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें और भी मजा आएगा पढ़ने में। मतलब आपका तैयारी इस प्रकार होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं ये बात भी आप लोगों को बताता हूं, अगर आप क्लास 10th में हैं और हमसे आपको ऐसा नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर हमसे आपको साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साइंस का जिम्मा हम लेते हैं। और नेक्स्ट डे पार्ट 2 लेके आएंगे, इसी तरह उसके अगले डे जो है पार्ट 3 लेके आएंगे, इसी तरह आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स को पढ़ा। तो ठीक है, आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन आपके लिए पार्ट 2 लेके आते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, जैसे ही चैप्टर मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसके लास्ट में एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उन सबको भी करवाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ अच्छे ढंग से बन के पढ़ाई कीजिए। ठीक है।